देखिए वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, नॉट माय डोमेन वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट दैट आई कैन। मैंने मल्टीपल बुक्स पढ़ के, इधर उधर के मल्टीपल लोगों के यूट्यूबर्स के वीडियोस देख के कुछ चीज़ें कंपाइल की है जो मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। इसके अंदर ना मैंने एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ किया था लास्ट ईयर केस में भी, तुम लोगों की ML अग्रवाल जो बुक है वो बहुत सफिशिएंट नहीं लगी थी मुझे थ्योरी के लिए, उस कारण से क्वेश्चंस के लिए भी। इसलिए मैंने जो PDF बना के लाया, मैंने एंजल से PDF मंगवाया था, बट देन मैंने खुद के लिए PDF बना के लाया है। तो उसमें ऐसा है 3-4 पेज ये बुक के, 1-2 पेज ये बुक के, 1-2 पेज जैसे कि अपने गौर सर के वीडियोस जब देख रहा था मैं, उनका देखने क्या उन्होंने पढ़ा है, उसने कुछ क्वेश्चन उठा के मैंने डाल दिया जो उन्होंने सिखाया था, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार थोड़ा ध्यान देना आप लोगों ने, यहाँ की थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को उसके कारण कई सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के साथ में मैं PDF वगैरह शेयर करना शुरू कर दूंगा। तो देखो पहले तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इसके पहले याद है आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है कुछ तो भी होता था, वो पढ़ा था। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मेजरली क्या होता है ना, जो पूरा तुम्हारा कंसर्न है लोगों का, वो सब लोगों का तुम डेटा उठाते और फिर उससे चीजें निकालते हो। तो से फॉर एग्जाम्पल मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ महाराष्ट्र का, ठीक है, मैं सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिए कंसर्न हुआ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, हर एक इंसान का रिजल्ट निकाल के फिर मेरे को जो करना है, मुझे एवरेज निकालना है, मुझे मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और जो जो चीज़ होती है सब कुछ, ये कितने लोगों को 35 से लेके 45% तक के आए, कुछ भी जो जो चीज़ें निकाला है वो निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अभी मैं महाराष्ट्र बोर्ड से ही कंसर्न हूँ, तो मेरा पॉपुलेशन, वर्ड सुन लो ये चीज़ क्या हो गया, मेरा पॉपुलेशन, जो जो बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड दिया होगा 2023-2024 में स्टेट बोर्ड का, वो मेरा पॉपुलेशन तब हो जाता है, ठीक है ना। सी पॉपुलेशन डजंट ऑलवेज मीन टू बी व्हाट, लिविंग बींग्स, इट कैन इवन बी नॉन लिविंग बींग्स। फॉर एग्जाम्पल ऑल द कार्स रनिंग ऑन रोड विथ क्या बोलते हैं डीजल, यानी डीजल कार्स फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है, यानी मैं तो रैंडम था, मुझे पता नहीं क्या सोच रहे कहाँ पे पहुंचा मैं, ठीक है। पॉपुलेशन कुछ भी हो सकता है, बट डोंट यू थिंक इट इज अ लिटिल टू डिफिकल्ट टू फाइंड आउट फ्रॉम एवरीवन, हर एक का मार्क्स पूछ पूछे बताना या देखना करना, ठीक है। अभी तो कंप्यूटर आ गए हैं, तुम्हारे रिजल्ट से ऑनलाइन निकलते हैं कंप्यूटर। अब इसकी जगह पे मैं एक चीज बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस होते हैं, तुमने कभी एग्जिट पोल सुना है वर्ड? देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लोगों ने वोट डाला, वो कंप्यूटर में डाला होगा, फट 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 वोटिंग हो गई है, उनके में एक्यूरेट डेटा है, वो जब भी काउंटिंग करेंगे जैसे भी करते हैं ना कंप्यूटर, जो भी EVM में रहता है वो, ठीक है। अब जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह जा जाके पूछते हैं कि भाई तूने किसको वोट दिया, तूने किसको वोट दिया, क्या दिया क्या दिया क्या दिया। फिर उसके बाद में वो लोग अपना एग्जिट पोल निकालते हैं, वो बोलते हैं कि मे बी ABC पार्टी जीतेगी, या फिर ABC पार्टी का स्कोप है 40 से 50 सीट्स का और XYZ पार्टी का स्कोप है 10 से 12 सीट्स का, ऐसे करके अलग 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 चीज़ें निकालते हैं वो लोग। अब देखो जो ये न्यूज़ चैनल वाले हैं, दे डिड नॉट गो टू एवरीवन। तुम वो जो पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में हो रही थी वोटिंग, तो तुम क्या मध्य प्रदेश में आके पूछोगे तूने किसको वोट किया? नहीं, तुम्हारा जो पॉपुलेशन था उसके सबसेट, ये देखो ये डायग्राम को अच्छा बना, ये देखो ये पॉपुलेशन है पूरा तुम्हारा, उसके सबसेट के पास जाके तुमने वापस ये डेटा कलेक्ट किया, होपिंग उन्होंने वापस सही बोला, ऐसा ना हो जाए कि मैंने किया तो A पार्टी को था और बोल मैं B पार्टी कर रहा हूं। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट अभी के लिए, ठीक है। तो मैं इन लोगों से डेटा लिया, फिर उससे मैंने देखा कि अरे ऐसा ऐसा पैटर्न मुझे दिख रहा है, तो अगर ये इतने लोगों के लिए इतना है तो मे बी ओवरऑल लोगों के लिए भी इतना ही होगा। तो ये जो सेकेंड पार्ट जो चीज़ का हो गया है, जो मैं बोल रहा हूँ चुपका मैंने सैंपल से लिया, इसे बोलते हैं हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जो पूरा लिया जाता है और किया जाता है। मुझे आप लोग सोच के बोलो कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट होगा, डिस्क्रिप्टिव या फिर इन्फ्रेंशियल? डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना, यहाँ तक है, ठीक है। बेटा प्लीज़ देखो यहाँ पे ना अपन लोग खूब सारे ये थ्योरी वगैरह पढ़ने वाले हैं, ये अभी आपको स्टार्टिंग बता दिया, पॉपुलेशन के बारे में बता दिया आपको, लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग कुछ भी हो सकता है, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ये भी आप लोगों को बाय टर्म ही समझ में आ चुका है, हाँ बच्चा, ठीक है। अब देखो सैंपल कुछ नहीं, एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दी गई है आप लोगों को।
अब अब सुनिए, जो हम लोग सैंपल जो चूज कर रहे हैं वो चूज करने के लिए भी मल्टीपल तरीके हैं। सबसे पहले एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसे हम लोग अनबायस्ड तरीका मानते हैं, और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसे हम बायस्ड तरीका मानते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी आपको थ्योरी लिखने के लिए नहीं आने वाली चैप्टर के अंदर, जैसे इकोनॉमिक्स से आपको बीएसटी वगैरह आती है, बट यू शुड बी नोइंग द टर्म सो दैट आप लोगों को एमसीक्यू में अगर आ जाए टिक विक मारने के लिए ईजी हो जाए। अब देखो, पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक बस बेसिक फीलिंग में दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सब बच्चे जो बैठे हुए हैं मेरे, मुझे कोई भी एक बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाना है, तो मैंने सबको ले एक एक अपना नाम चिट्ठी में लिखो, चेक किए, नाम निकाले, जिसका निकला वो बन गया। समझा ये चीज़? तो यहाँ पे सबके चांसेस इक्वल थे बनने के, तो ये हो गया बेटा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इज इक्वल। ठीक है ना? वैसे यहाँ पे तो मैंने एक बोला है, सैंपलिंग का मैं एक नहीं निकाला था। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इन बच्चों में से कोई 5 बच्चों को मुझे कोई चीज़ के लिए बुलाना है, तो तब मैंने रैंडमली नाम निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने आंखें बंद किया, इधर रैंडमली पॉइंट कर लिया, वैसा हो गया। एक ये हो गया तरीका। दूसरा जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, जैसे बता रहा हूँ, तो उसमें मैं बायस्ड हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जान पूछे गुहा को सिलेक्ट किया कोई रीज़न से, ठीक है, और जान पूछे भी अमन को सिलेक्ट नहीं किया कोई रीज़न से, तो वहाँ पे लोगों के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है। समझा ये चीज़? तो एक ओवरऑल व्यू समझ में आया तुम लोगों को, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर भी अलग अलग तरीके हैं। तो पहला है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया, चिट्ठी शेक किया और निकाल लिया, ये हो गया सिंपल प्रोबेबिलिटी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। एक होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तो फॉर एग्जांपल मुझे पता है मेरे पास में 100 स्टूडेंट्स है, जो इसमें एग्जांपल है मैं वही बता आप लोगों को, मुझे 10 बच्चे सिलेक्ट करने थे, तो मैंने क्या बोला, सब एक कहते 1 से लेकर 100 तक सब लोग एक एक नंबर चूज कर लो, चिट्ठी में डाल दिया। ठीक है, मैंने कोई भी एक रैंडम चिट्ठी निकाली, फॉर एग्जाम्पल चिट्ठी निकली 4, तो मैंने आप बोला 4 और आगे +10 +10 +10 +10 +10 करके जो जो नंबर रहेंगे बंदे रहेंगे वो, ऐसा नहीं कि 10 बार चिट्ठियां निकाल रहा हूं मैं, नहीं। ठीक है ना, या रोल नंबर भाई, मुझे रोल नंबर आपके पता नहीं है मान के चलता हूँ। ठीक है, मैंने रोल नंबर 7 एंड एट 10 जितने लोग रह गए वैसे 7 से लेके 97 वालों में 10 वाले सब जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो बेटा ये कौन सा हो गया मेरा, सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो गया। पहला वाला तो क्या था बेटा, रैंडम सैंपलिंग था, ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो गया। तीसरा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसा इसने अगेन एग्जांपल दिया हुआ है, 1000 लोग हैं, उसमें 700 लड़के हैं, 300 लड़कियां हैं। ठीक है, मुझे 100 लोगों को सिलेक्ट करना है। देखो अब मैं रैंडम सैंपलिंग से करूं या सिस्टमैटिक सैंपलिंग से करूं, इट इज पॉसिबल कि 50% गर्ल्स 50% बॉयज आ जाए, पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल शायद गलती से शायद पूरे लड़के आ जाए या पूरी लड़कियां आ जाए, कुछ तो भी रैंडम रेशियो में आ जाए, बट डोंट यू थिंक इट विल बी अ लिटिल बेटर, क्योंकि मेरा रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 700:3 7:3 है, तो जो मैं सैंपल बना रहा हूं उसमें भी वही रहे। ठीक है ना, तो ये वाला जो तरीका होता है कि हाँ मुझे दिख रहा है कि मेरे पास सेक्स रेशियो में मेल टू फीमेल 7:3 है, तो जो मैं सैंपल बना रहा हूं उसमें 7:3 ही हो। ठीक है, ये चलो ये तो मैंने आपको सेक्स के हिसाब से बोल दिया। मे बी एज, मुझे दिख रहा है कि बिलो 40 एंड अबव 40 का रेशियो ये है, तो ऐसे मैं बना लूँ, या मुझे दिख रहा है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का ऐसा रेशियो है, जो लोग मेरे सामने है पॉपुलेशन में, उस हिसाब से सैंपल बना लूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चे लोग मेरा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। बेटा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में मिक्सचर से जो सैंपल बनता है वो होमोजीनियस बनता है। समझ आता है क्या हो रहा है? अब नेक्स्ट चीज, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या हो जाता है, जैसे इसने बहुत अच्छा एग्जांपल सा दिया हुआ है हमें, कि मान लो एक सिटी में मेरे पास 15 ब्रांचेस है। ठीक है, मैंने 15 की 15 ब्रांचेस को बोला कि यार तुम लोग ना 5-5 लोगों के ग्रुप बनाए हुए रखो अपने। ठीक है, और मुझे सिर्फ 15 लोग चाहिए थे। अब ये 15 ब्रांचेस मैंने कोई भी 3 रैंडमली ब्रांचेस को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरा 15 लोग आ गए 5-5-5 के। समझा ये चीज क्या हो रहा है? तो ये हेट्रोजीनियस सैंपलिंग हो जाता है, इसके अंदर का हेट्रोजीनियस ग्रुप रहता है। ठीक है, ये सॉरी देख, clustering sampling also divides the population into subgroups, but each subgroup has similar category of the whole population. ठीक है, whole population के आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं, और फिर इसमें से मैं एक को उठा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सिटी में, यानी एक कंपनी के 15 ब्रांचेस सिटी में तुमको 100 एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तुमने बोला करके सब लोग 5-5, तुम लोग सब लोग अपने इसमें 20-20 का ग्रुप बना लो, और तुमने कोई 5 ब्रांचेस को सिलेक्ट कर लिया उसमें से। ठीक है,
अब नेक्स्ट चीज आती है भाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहां पे बायस्ड था, याद है आप लोगों को। तो इसमें सबसे पहला वाला क्या है बेटा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया कि मुझे जैन इंटरनेशनल के ऊपर कुछ तो भी सैम्पलिंग करनी है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, मेरे पास एक ये है, मेरे पास 9th की एक बच्ची है और 8th की एक बच्ची है और 10th की 2 बच्चे मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो 4-5 बच्चों को मैंने मेरे कन्वीनियंस से सिलेक्ट कर लिया, करेक्ट, क्योंकि मेरे को कन्वीनियंट था इनको अप्रोच करना। देखो माई टारगेट ग्रुप इज नॉट माई ट्यूशन राइट नाउ, माई पॉपुलेशन इज नॉट माई ट्यूशन, द पॉपुलेशन वॉज वॉट, जैन इंटरनेशनल स्कूल। मेरे पास अप्रोच करना इन लोगों को सिंपल था, मेरे कन्वीनियंट था इसके लिए। इट इज प्रीटी पॉसिबल, जो बच्चे मेरे पास में आते हैं वो सबकी सब ओल्ड नागपुर के हैं, और मैं कुछ तो नागपुर की ज्योग्राफी के ऊपर रिसर्च करने वाला था। तो वैसे देखा जाए तो सैंपल बहुत अच्छा नहीं बनाया मैंने, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है कि आप लोग कभी भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करोगे तो आपका सैंपल खराब ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वॉलेंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। वॉलेंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग मतलब मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मुझे ना कोई भी एबीसी के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर बनाना है, कौन कौन इंटरेस्टेड हाथ उठाओ, जिन्होंने उठाया उन्होंने उठाया, खत्म। जिन्होंने वॉलेंटियर किया, या फिर आप लोगों ने कई बार देखा होगा ये क्या बोलते हैं, अपन मॉल वॉल में खड़े रहते हैं तो कुछ बच्चे लोग आते हैं, प्लीज सर ये सर्वे फॉर्म भर दीजिए, या फिर तुम्हारे अलमनाई ग्रुप में कई बार मैं डालता हूँ, अभी निवेदिता ने एक भेजा था मुझे तो वो डाला था मैंने। तो ये जो वॉलेंटरीली जिन जिन लोगों ने पार्ट ले लिया वो मेरे सैंपल बन गए उस समय पे, फेयर इनफ है। नेक्स्ट होता है बेटा जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे इंडियन आइडल वगैरह होता है, इसमें 3 जजेस बैठे रहते हैं, इनके जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो ऐसा नहीं है कि ये जिनको बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा गाता है वो बहुत ही अच्छा गाता है, जो बोल रहे हैं कि नहीं यार तो बाउंड्री लेवल गाता है तो अच्छा नहीं गाता है, या फिर वो नहीं है, वो किसी और के लिए उल्टा भी हो सकता है। अब वो तीनों का क्या जजमेंट रहता है उसके हिसाब से सैंपल बनता है कि कौन नेक्स्ट राउंड में जा रहा है, ठीक है। कई बार जज बायस्ड रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कूलों के इसमें बताता हूँ मैं, एटलीस्ट इन BVM सिविल लाइन्स दिस यूज्ड टू हैपन अ लॉट, कि हमारे लोटस हाउसेज होते हैं उसे डांस कॉम्पिटिशन में जिसने भी पेट्रियोटिक गाने पे डांस कर लिया, तू खड़े भी हो जा बस, तूरा को तेरे को फर्स्ट प्राइज है भाई, और तुमने गलती से क्या कहते दिल प्यार मोहब्बत इश्क विश्व कर लिया तो जजेस ने तो ऐसा घूरना है, वैसा होता था। वेरी कॉमन थिंग लाइक इन माई टाइम, और गुआ को देख के लग रहा है कि और 25 साल तक यही चलने वाला है, तो ठीक है फाइन, तो वो ठीक है, वो जजेस बायस्ड नहीं बोल रहा हूं, वो उनका जजमेंट है। ये हो गया एक। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ना 50 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मैंने बोला जिनीशन कृति मैं तुम दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तुम थोड़े से और लोगों को सिलेक्ट कर लेना, उनको लेना थोड़े से और लोगों को सिलेक्ट कर ले। स्नोबॉल पता है तुमको क्या होता है, वो ऐसा बोलते हैं कि छोटा सा बॉल बना के अपन वो स्नो पे ऐसा डालो माउंटेन वगैरह पे, जाते जाते बड़ा हो जाता है। तो वैसे ही मैं 2 लोगों को सिलेक्ट किया, उन्होंने दोनों ने 2-2 या 3-3 को और सिलेक्ट किया, उन्होंने और सिलेक्ट किया, ये वाला हो गया। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग का एक बेसिक फील समझ में आया। तुम एक बार रीड करोगे ना तो यही तुम्हारे को अच्छी इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव। तो ये देखो रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है बेटा, ये वो वाला सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है जो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को। तुम ये देखो, ये याद करो, ये जब भी हमने स्ट्रैटिफाइड किया था इसको होमोजीनियस बोला था, ये उस पैटर्न में आ जाता है। और ये जो नेक्स्ट क्लस्टर वगैरह वाले जो बचे हुए जो मेजरली रहते हैं वो हो जाए तुम्हारे नॉन रिप्रेजेंटेटिव। फिर तुमको बायस और अनबायस मैंने पहले ही बता दिया ऊपर में ही। अब नेक्स्ट, हाँ अब सुनो, तुम लोग जब पॉपुलेशन, प्लीज यहां पे ध्यान देना मेरे लिए, पॉपुलेशन का कोई भी स्टैटिक निकाल, पॉपुलेशन का कोई भी पैरामीटर निकाल रहे हो, पैरामीटर है कि कैसे बताऊं तुम लोगों को, तो मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह जो निकालते थे ये सब कुछ, अगर एक पॉपुलेशन पता ना क्या होता है बड़ा वाला, उससे निकाल रहे हो तो उससे हम लोग बोलने वाले हैं पैरामीटर। क्या बोलने वाले हैं उसे हम लोग, पैरामीटर। और यही अगर हम लोग कोई भी डेटा पॉइंट निकाल रहे हैं सैंपल का तो उसे हम लोग बोलने वाले हैं स्टैटिस्टिक। देखो सैंपल एस, स्टैटिस्टिक एस, पॉपुलेशन पी, पैरामीटर पी, यहाँ तक ठीक है। और ये वर्ड्स पे इसलिए थोड़ा ज़्यादा ना ध्यान दो अभी के लिए, तुम आगे जब थ्योरी पढ़ोगे, यहाँ से पढ़ो या कोई और बुक से पढ़ो, इंटरनेट पे पढ़ो, ये सब वर्ड्स बहुत कंफ्यूज मुझे कर रहे थे। आई एम नॉट श्योर तुम लोगों को पहले से वर्ड्स इतने अच्छे से पता है नहीं पता है, ठीक है। इसके सिवाय ना बेटा, सॉरी देख, फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र का एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, मैं पूरे पूरे महाराष्ट्र के बच्चों का निकाल रहा हूँ मीन, तो वो पैरामीटर है, या स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस, ये सब पैरामीटर्स है। बट यही अगर मैं सैंपल्स का निकाल रहा हूँ तो मैं पैरामीटर नहीं निकाल, मैं स्टैटिस्टिक निकाल रहा हूँ।
छोटा मत बोल, हर चीज सैंपल बोल। जब सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है सैंपल का रहा तो उसे स्टैटिस्टिक बोलेंगे, और पूरे इसका रहा मेरा तो पैरामीटर रहेगा, ठीक है। अब गाइस देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, मे बी राइट इट डाउन समवेयर ओवर हियर और वेरेवर यू फील लाइक। यस, एक बार रुक जाओ, पहले मुझे लिखने दीजिए प्लीज। बेटा मेरे बैग में ना ML अग्रवाल है, देखा प्लीज। और मेरे बुक में जो अभी आप लोगों को पेज नंबर वगैरह दिखेगा वो पुराना पेज नंबर है, पुरानी बुक का है, बट पुरानी बुक और नई बुक के अंदर डेटा में कोई डिफरेंस नहीं आया है। इट इज जस्ट दैट प्रीवियस पेजेस हैव बीन रिमूव्ड, क्योंकि चैप्टर कम हो गया हो गए यानी जो हुए है, तो उस कारण से आप लोगों को पेज नंबर में कुछ ऊपर नीचे दिख सकता है, एल्स ऐसा कोई चेंजेस नहीं आया हुआ है। yes. देखो अभी के लिए बेटा पॉपुलेशन के मीन को हम लोग इससे म्यू से डिनोट करते थे, याद है आप लोगों को? यहाँ पे हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं विद अ बार। फिर उसके बाद में वेरिएंस याद है सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन याद है सिग्मा से करते हैं डिनोट। यहाँ पे वही चीज एस स्क्वायर और एस, यार मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, एक मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ठीक है ना, ये म्यू था ये एक्स था, ठीक है ना, ये एस स्क्वायर और ये एस से डिनोट होता है। देखो एक और चीज, तुम लोगों का सैंपल के जो भी रहेंगे इनका डिनोशन इंग्लिश अल्फ़ाबेट से आने वाला है और ये ग्रीक अल्फ़ाबेट से आता है, ठीक है ना। तुम लोगों को 12th में जो है चैप्टर उसका इंग्लिश अल्फ़ाबेट से होता है। नेक्स्ट बस एक बार के लिए इतने लिख लो आप लोग। नहीं 12th वाला तुम्हारे को ये है ना बेटा, सैंपल के ऊपर का है, ये 11th में किए थे बेटा अपन लोगों ने पूरा। नहीं अभी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिफरेंट चैप्टर, टॉकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स जब अपन सैंपल कर रहा है तब इंग्लिश वाले से करेंगे, मेरा बोलने का तो वो था। ये सब चीज़ें आप लोगों को दी गई है थ्योरी के अंदर, बस इधर उधर थोड़ी थोड़ी स्कैटर्ड थी तो उसको मैंने एक जगह पे लाने की कोशिश किया है पूरी। हाँ वैसे इतने ही है बच्चा तुझको, हाँ हाँ बस इतना सही, हाँ और नहीं बेटा। लाहौटी ने फर्स्ट पेज पे वहाँ पे ऊपर लिखा है अमेजिंग प्लेस टू राइट। लिख लिया बेटा सबने? ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये सिग्मा है, ये एस है बच्चा। गोवा काबरा हो गया ना, यस गाइस। अब आगे देखिए प्लीज, ये देखो अब ये पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में कुछ डिफरेंस दिया गया है, एक बार रीड कर लो। दे विल नॉट आस्क यू टू डिफरेंस बिटवीन करके सर लिखो, बट यू शुड बी नोइंग, इसे पढ़ लो एक बार के लिए। ये पेज तुम्हारे बुक में इसके नीचे भी है चीज़ें, मेरे को उसके नीचे का टॉपिक काम का नहीं था इसलिए मैंने बस यहीं तक का PDF बनाया है। फिर मैं नेक्स्ट बुक के ऊपर गया हूँ ML भार्गव, ठीक है ना, उसकी कुछ चीज़ें जो यहाँ पे नहीं दिखी मुझे या यहाँ से बेटर दिखी वो चीज़ें मैंने ली है।
होपफुली यस, मैं और कुछ पता नहीं है मेरे को, कुछ तो ये पूछ लिया अगर, नॉट श्योर। दे शुडंट आस्क यू टू राइट द डिफरेंस बिटवीन करके ऐसा, बट स्टिल यू शुड बी नोइंग। रट मत तू, एक बार पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगी चीजें। मेरे को बोला ऐसा गया था, नहीं तो बीवीएम को करवा दिए, बट WDV का फॉर्मूला दे दिया, बोले कौन सा मेथड है, हमने बोला कि सर कोर्स में नहीं आप कैसे पूछ रहे थे, सर बोलते कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। हां वो बस लिखना था डिक्लाइन। देखते बेटा नहीं, मुझे नहीं पता है, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, नेवर माइंड। हमको तो अमोर्टाइजेशन में पढ़ा है। चलो ओए, अब ये देखो वापस से वही पैरामीटर और स्टैटिस्टिक जो तुमको पहले बताया था, बट उससे आज जरूरी ना ये चीज है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन और सैम्पलिंग एरर। अब सुनो ओए, ये पीडीएफ मैं आप लोग का शेयर करूंगा जो मैं बना रहा हूं, एक बार मेरी पूरी की पूरी एक बार हो जाएगा जब पढ़ाना तब, क्योंकि क्या है अभी मैंने पूरा खुद से ही नहीं पढ़ा कि कितना पढ़ाना है, तो मैं आप लोगों को पूरा कंबाइन करके दूंगा। एक बार ना मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं, मैंने जो चीजें अंडरलाइन की है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देते हुए देखिए, by observing the members of a sample we can draw inference about the parameters such as mean, variance, etc. सुनो अब ये by observing the members of sample, सैंपल से मैं पैरामीटर ने पॉपुलेशन का ड्रॉ करने वाला, मतलब मैं एग्जिट पोल खेल रहा हूं, 25-30 घर पे जाके मैं डिसाइड कर लिया हूं कि अब की बार मोदी सरकार, वैसा वाला, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट, द ऑब्जर्वर माइट बी वेरी केयरफुल इन सिलेक्टिंग द सैंपल्स, मतलब हमने सैंपल के सिलेक्शन का मेथड देखा है, हम सब बिल्कुल ध्यान से कि नहीं भाई हम कहाँ पे है, मान लो राजस्थान में है, जिस रेशो में लड़के लड़कियां हैं वो उसी रेशो में चाहिए हमारा सैंपल, जिस इकोनॉमिक के हिसाब से वो भी वैसे ही चाहिए, हर एरिया के हिसाब से लेके हमारे कास्ट के हिसाब से भी चाहिए, सब कुछ ले लिया है, तब भी there is always a difference between parameter यानी population का जो रहेगा and statistic value as a sample is part of the population। तुम्हारा at the end of the day ऐसा कभी नहीं होगा, चलो एक आधा गलती फ्लूक में अलग बात है, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा तुम्हारा एग्जैक्टली सेम ही आने वाला है। Moreover, the statistics sample का obtained from different sample also differ from each other। अब इसका मतलब क्या हुआ तुमको पता है क्या? एनडीटीवी का एग्जिट पोल, आज तक का एग्जिट पोल और एबीसी XYZ लोगों का कहते हैं एग्जिट पोल, जो भी बेटा किसी ने अगर हाथ रेस किया है ना तो मेरा स्क्रीन पे मुझे कुछ दिखने नहीं आ रहा, तुम लोग प्लीज बोल देना, पर एक से रुको। हाँ ये सबके एग्जिट पोल अलग अलग आते हैं, तो सब लोग एक ही सैंपल ग्रुप चूज नहीं करते, उनका जो भी तरीका होगा वो उस हिसाब से चूज करके वो ही दिया गया। सर हाँ बेटा बोलो। आपके माइक से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। अच्छा मुझे अब रियलाइज हुआ कि जब मैं मूव करता हूँ ना तब डिस्टर्बेंस आता है, ठीक है अभी कम आ रहा है डिस्टर्बेंस? हाँ अब बेटर है। यस अब देखो, these differences observed between the parameter and statistic value or between the statistic value and of different samples, मतलब क्या कि एनडीटीवी का जो था एग्जिट पोल और जो एक्चुअल में अपने कहते रिजल्ट है उसके बीच का डिफरेंस, या फिर एनडीटीवी और आज तक के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, इसे हम लोग सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सैम्पलिंग एरर या फिर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, ठीक है। ये एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन साइज, सैंपल का साइज, ठीक है ना। देखो 5 लोगों से पूछ के डिसाइड कर लेना, फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग में मैं गया सर्वे करने के लिए, कौन जीतेगा कौन जीतेगा कौन जीतेगा, क्या आंसर आने वाला है यहाँ से? बीजेपी। क्यों? ये बिल्डिंग बीजेपी वालों की है ना, यानी बिल्डिंग बीजेपी वालों की नहीं, पर जो यहाँ पे मेजरली जो है ऑफिस बीजेपी का ओन्ड है, ठीक है। यही अगर मैं मान लो एक कोई और जगह पे जाता हूँ जहाँ पे टोटली एंटी बीजेपी फीलिंग होगी, तो वो लोग वैसे ही देंगे, समझा उन लोगों को ये चीजें। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि तुम लोगों को अगर अपने ये जो एरर्स है वो कम करते तो सही करो तुम लोग, यानी सही तरह सैंपल, और सैंपल का साइज जितना बड़ा रखोगे उतने वैरायटी ऑफ लोग आएंगे, यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये पार्ट समझो, ये पार्ट तुम्हारे को कुछ दिया नहीं गया, ये ऊपर वाला पार्ट तो क्या था ना, तुम स्टिल अपने मन से, तुम लोगों को अगर गलती से 12th के पेपर में आया था लिखो इसके बारे में, आने नहीं वाला है, ठीक, गलती से आ गया होता, तुमने जो पेले होते अपने मन से सब डाल दिया तुमने, एनडीटीवी आज तक सबके बारे में डाल दिए होते थे, बायसिंग नॉन बायसिंग। नाउ दिस इज नॉट समथिंग जो तुम अपने मन से कुछ तो भी लिख पाओगे, इसलिए अब यहां पे ध्यान ज्यादा देना। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सीरीज ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ अ सर्टेन साइज and their statistic like mean, variance and standard deviation।
ये स्टेटमेंट का मतलब अभी समझा नहीं होगा, इसके लिए मैं पहले आ रहा हूं ये एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है ना। एक बार मन में सिर्फ वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं पढ़ना है, बस एक पॉपुलेशन ये पढ़ लो तुम लोग क्या दिया हुआ है। उसके पॉपुलेशन में से 3 ही लोग हैं। अब अपने दिमाग में हमेशा पॉपुलेशन मतलब बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए ना, ठीक है यार, बड़ी चीज 3 लोग हैं, ठीक है ना। उसके पॉपुलेशन में कितने लोग हैं? 3 ही लोग हैं, और वो बोल रहा है सैंपल साइज ऑफ 2222 बनाओ, और वो क्लियरली बोल रहा है रिप्लेसमेंट अलाउड है। तो मेरे क्या क्या सैंपल्स बन सकते थे? 33, 36, 39, 66, 63, 69, 99, 93, 96, सॉरी 30 कैसे बनेगा? ठीक है, तो सुनो, ये पॉपुलेशन था, उसका जो भी साइज हो, मैंने सैंपल्स बनाना शुरू किया ऑफ अ गिवन नंबर। सैंपल साइज कितना चल रहा है मेरा भी, 2 का, उसे जितने पॉसिबल है वो सब बनाना है, तो वो चीज यहां पे दिया गया है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सीरीज ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ सर्टेन साइज एंड देयर क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक लाइक मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोई भी एक चीज निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये जो मैंने सब बनाया है 33, 36, 39 वगैरह पूरे 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 पूरे, इन सब का मैंने बैठ के मीन की बात कर रहा हूं। तो देखो भी इसका मीन आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 4.5, इसका आ जाएगा 6, ब्ला 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 ब्ला, सबके निकाल सकता हूं मैं मीन्स, समझा ये चीज। तो ये अब मैंने अगर टेबल के फॉर्मेट में लिख दिया, ये ऐसे कि मेरा सैंपल नंबर 1 जो था जिसका नाम 33 था, उसका फॉर एग्जांपल ऐसा स्टैटिस्टिक मीन लिया हुआ है, उसका मीन ये है। सैंपल नंबर 2 जो कि मैं 3,6 था, उसका मीन 4.5 लिया है। ऐसे करके जितने मेरे पास 9 थे ये सब ले लिया है मैंने, ठीक है ना। यहां तक किसी को इशू है क्या? तो एक बार वापस देखो, if we select a number of independent random variable of definite size from a population and calculate some statistics such as mean, variance या standard deviation of the sample, we get series of values of statistic। ये सबकी सब values काई की है, samples के है, उसके means of statistic बोलते हैं। These values so obtained can be tabulated in form of frequency distribution। जब हम probability chapter में पढ़ रहे थे, याद है आप लोगों को, ऊपर x नीचे p of x टाइप वाला, वैसे ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जरा टेबल बना के रखा हुआ है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। समझा हम लोगों को क्या हुआ है? यहाँ पे मेरे सैंपल का साइज 2 चल रहा है, ये ध्यान रखना। यहाँ तक किसी को भी कोई इशू है? पक्का? अब देखो, ये वही बोल रहा है इन सबका मीन मून मान सब कुछ ले लो। फॉर एग्जाम्पल n सैंपल्स आर टेकन, उनके मीन सब कुछ ये दिए गए हैं, मीन वैल्यू नीचे लिख दिए गए ऐसे तरीके से। अब आगे प्लीज देखो, अब प्लीज देखो, इन जनरल, अब उसने कैपिटल एक्स यूज किया, तुम्हारा स्मॉल एक्स भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कुछ आर द वैल्यू ऑफ दैट स्टैटिस्टिक एक्स, ठीक है ना, obtained from n independent random samples in a 33, 36, 39, 63, 66, 69, 93, 96, 99 of definite size। देखो रैंडम नहीं कि मैंने 2 का एक बार ले लिया, एक बार 3 का, नहीं नहीं, 2 2 2 2 2 2 की बात हुई है, 2 2 का ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो मैं मीन का फॉर्मूला जानता हूं, किसके मीन का? अब बेटा मैं 2 नंबर के मीन की बात नहीं कर रहा हूं, अब जो मेरा पूरा का पूरा आया उसका मीन का मैं ऐसा निकाल सकता हूं, ठीक है। उसका वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेरिएंस का फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को? क्या होता था? हाँ, मीन से कितना दूर है आप लोगों का ऑब्जर्वेशन, उसके स्क्वायर का सम अपॉन n। मतलब याद करो ऐसा कुछ दिखता था, तुम्हारा हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से कितना दूर है, उसके स्क्वायर का सम निकाल लो, द होल अपॉन n। ये वेरिएंस था तुम लोगों का। स्टैंडर्ड डिविएशन इसी का अंडर रूट होता था। इसमें यस देयर आर मल्टीपल मोर फॉर्मूला, अभी के लिए उसका स्ट्रेस मत उठाओ, ये समझा, याद है आप लोगों को? रूट, मीन, स्क्वायर वगैरह कुछ 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 छोड़ जान दो, नेवर माइंड। यहां तक आप लोगों को समझा है ना? अब सुनो, एक बार के लिए सैम्पलिंग एरर पे थोड़ी सी ठंडक रखो, ठीक है, बट ये चीज आप पढ़ो अपने मार्क्स। मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एक्स इज इक्वल टू मीन ऑफ द पॉपुलेशन। कुछ तो भी वियर्ड लग रहा है क्या? इसका बोलने का मतलब क्या हो रहा है, तुमने जो सैंपल चूज किया उसका मीन और पॉपुलेशन का मीन इक्वल रहने वाला है, तो ये वो नहीं बोल रहा है। इसका बोलने का मतलब ये हुआ है कि तुम लोगों ने ये जो निकाला होगा, ये सब निकाले हैं, इनके जो मीन्स निकाले हैं, इसका मीन यानी ये पूरे ऑब्जर्वेशंस का मीन एंड जो तुम्हारा पूरा का पॉपुलेशन है
तुम्हारा पूरा पॉपुलेशन क्या था 3, 6 और 9 था, उसका मीन इक्वल आने वाला है। चलो एक बार अपन प्रूव करके कोशिश करते हैं देखने की वो चीज को। तो देखो सबसे पहले 3, 6 और 9 का मीन क्या होने वाला है बच्चा लोग अपना, 3, 6 और 9 का मीन 6 आ रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे सैंपल नंबर 1 का मीन आ रहा है 3, 2 का आ रहा है 4.5, 3 का आ रहा है 6, 7 का कितना आ रहा है बच्चा लोग 6, 8 का आ रहा है 7.5 और इसका आ रहा है 9, ठीक है ना। एक डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल मिला के दोगे 2, चलो ठीक है 54 है ना बेसिकली, है ना। तेरी 11 की हरकतें गई नहीं बेटा अभी तक, ठीक है। अब सुनो, दैट डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने थे हमारे ऑब्जर्वेशन 9, तो 54 डिवाइड बाय 9 इज 6। देखो मीन इक्वल आया है तुम लोगों का, यहां तक है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझी क्या, हाँ। देखो उसने आगे लिखा है वेयर n इज द सैंपल साइज, बट वो किस चीज का है अभी देख लो एक बार, रुक जाओ। अब नेक्स्ट चीज बोल रहा है वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग ऑफ द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अब देखो मैं वेरिएंस निकालने के लिए नहीं बोलने वाला आप लोगों को, बट देखो अब ये जो सबके सब ऑब्जर्वेशन तुम्हारे 9 ऑब्जर्वेशन, इनका तुमने वेरिएंस निकाला, उस वेरिएंस की वैल्यू को 3 आ रही है, ठीक है। उसका वेरिएंस इसमें वेरिएंस सामने मींस ये बेसिकली ये दो चीजें इक्वल होने वाली है। वेरिएंस इक्वल नहीं होने वाले हैं, जो वेरिएंस आएगा तुम्हारे पॉपुलेशन का दैट डिवाइडेड बाय n। अब बच्चा लोग इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ सैंपल तुम्हारा, ठीक है ना। और वैसे ही स्टैंडर्ड देखो इसको अंडर रूट लिया, इसको अंडर रूट लिया, तो ये वाला आ जाएगा फॉर्मूला, तो वो जाएगा एस एस सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट है सिग्मा, एन का अंडर रूट मतलब रूट एन। समझा ये चीज आप लोगों को क्या हुआ है। अब बस सुनो, यहाँ पे n इज द सैंपल साइज, ठीक है ना। अब ये देखो ये आगे का, यहां पे वेरिएंस बंदेगा कितना आ रहा है, s की वैल्यू कितनी आ जा रही है मेरी, s स्क्वायर की वैल्यू 3 आ जा रही है, यहां पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 6 आ जा रही है, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n वाज s स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर 6 डिवाइडेड बाय n, n यहाँ पे 9 नहीं है। अब ये जो n डिवाइड हो रहा है वो किससे हो रहा है, सैंपल साइज से। एक सैंपल का कितना साइज था, तो 2 था, तो दैट डिवाइड बाय 2, इसकी वजह 3 हो रही है। देखो ये भी 3 के बराबर ही था, समझा ये चीज। देखो तेरे को बच्चा अभी क्या चीजें पता चली, देखो मीन इज इक्वल टू मीन रहेगा, बट ये मीन ऑफ व्हाट है, तेरे एक सैंपल का मीन नहीं है, जो पूरे सैंपल्स के मीन थे उसका मीन है ये, सैंपल स्पेस नहीं। तेरे जो 3, 6, 9 में से दो के जो तू ग्रुप बना के जो सैंपल्स बनाई थी फर्दर, ठीक है ना, जितने पॉसिबल सैंपल्स थे 2 के, उन सबके मीन्स निकाली तूने, वो जो मीन्स आए उनका जो मीन निकाल रही है ये वो वाली वैल्यू अभी के लिए, वो तेरे ओरिजिनल पॉपुलेशन के मीन के बराबर हो रहा है। नेक्स्ट तुझे क्या दिया गया है, एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन है, एंड यहाँ पे अंडर रूट ले लिया तो सिग्मा अपॉन रूट एन है। बेटा अब देख ये सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, तेरा वेरिएंस होता है। ये किसका है, पूरे पॉपुलेशन का है, 3, 6 और 9 का है। ये एस स्क्वायर क्या है बच्चा तेरा, ये सैंपल्स पे जो सैंपल्स थे उनके जो ऑब्जर्वेशंस जो आए थे, यानी कौन से ऑब्जर्वेशन जो अभी अपन लोगों ने लिखे थे, जिसका सम इसने फट से 54 बोल दिया था इतना फास्ट कैलकुलेट करके, वो याद है देखो 3, 3.5 या 4.5, वो उन सबका जो वेरिएंस आएगा तेरा, ठीक है ना, वो वेरिएंस वाज योर दिस स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, ओवर हियर दिस एन इज साइज ऑफ द सैंपल। तेरा एक सैंपल का साइज कितना था, 2 के थे, तो दिस इज व्हाट दैट एन इज। तो देख यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 आई थी, एस की वैल्यू एस स्क्वायर की वैल्यू 3 आई थी, और एन की वैल्यू 2 पता थी। तो देख ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, फिर वो अगर हो रहा है तो ये तो ऑब्वियसली होने ही वाला है। ये समझाया तुम लोगों को, हाँ क्या नहीं समझा क्रिश में। एस स्क्वायर बेटा तेरे सैंपल के जो रहता है, अगर तू सैंपल का ये निकालेगा वेरिएंस तो वो रहता है, ठीक है ना। यहां पे जो अपन लोग कर रहे हैं अभी, तो एक सिंगल सैंपल नहीं, जितने पॉसिबल सैंपल्स थे उनके जो मीन्स का जो वैल्यू आया था उनका वेरिएंस निकाल रहा है तू,
देखो अभी के लिए इसमें बहुत स्ट्रेस मत लो, तुम बस एक बार के लिए फॉर्मूला याद रख लो कि तुम लोगों को ये ऐसा क्वेश्चन करने के लिए नहीं आने वाला है, ये जो दिया हुआ है। तुमको मैं बताता हूँ तुमको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो, ये मैंने गौर सर के इसमें उठाया है, ऊपर का शब्द उन्होंने कहीं से उठाया बनाया मुझे पता नहीं है, उनका ये पहुंचा 2022 के पेपर में, यानी पिछले साल के पेपर में ये वाला क्वेश्चन नीचे वाला आया था, ठीक है। तो ऊपर वाला पहले देखो, द रिकॉर्ड ऑफ वेट्स ऑफ मेल पॉपुलेशन फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ड है वो तुम लोगों को वैसे प्रोबेबिलिटी में बताया था मैंने, वो ऐसा कुछ बेल शेप कर्व आता है। अपन लोग सेंट्रल लिमिटिंग थ्योरम CLT जिसका नाम है, उसमें बहुत थोड़ा सा अपन देखने वाले हैं कि हमें समझा तो समझा, नहीं समझा तो कोई बातें हम आगे बढ़ा देंगे अपने आप को, उसमें तो स्ट्रेस नहीं उठाएंगे तुम लोगों को, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही रहता है। इफ इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आर 70 एंड 15 kg रिस्पेक्टिवली, किसके है ये? पॉपुलेशन के है। तो देखो पॉपुलेशन का मीन, तो मैं पॉपुलेशन के मीन को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? म्यू से 70 है, और क्या इसका नाम, स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे करता था मैं? सिग्मा से, तो 15 दिया गया है। इफ वी कंसिडर द रिकॉर्ड ऑफ 50 मेल्स, मतलब ये n की वैल्यू हो गई 50, ठीक है। देन व्हाट वुड बी द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल्स का, मतलब तुम लोगों से वो x की वैल्यू और s की वैल्यू पूछ रहा है। तुम लोगों को मीन की वैल्यू और मीन की वैल्यू इक्वल होती है पता है, तो वो तो कितना था तुम्हारा? 70 हो जाएगा। नेक्स्ट तुम लोगों के स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू, यहाँ पे s की वैल्यू क्या हो जाती थी बेटा? दिस अपॉन रूट n, तो दैट विल बी व्हाट? 15 अपॉन रूट 50। बेटा रूट 50 की वैल्यू होती है 5√2 1 3 था, तो 3 अपॉन रूट 2 हो जाएगी वो। समझा चीज क्या हुई है? ये बेसिक से फॉर्मूला के थ्रू, फाइन। इसके बारे में कुछ भी आपके बुक में नहीं दिया गया हुआ है, मैं वो क्लियरली बोल रहा हूं। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो प्लीज, वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ आंसर लिखने की कोशिश करो इसका। बस ध्यान रखना, was it mu or was it x bar, यानी was it of population or was it for sample, मतलब पैरामीटर था या स्टैटिस्टिक था, वो चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान रखते हुए करना है आप लोगों को। और इनफैक्ट आई एम वेरी फ्रैंकली टेलिंग यू दिस थिंग, तुम इस साल के पहले के साल के वीडियोस अगर देखोगे ना, तो उन लोगों में भी, यानी कोई भी सर, राजा गौर सर के भी अगर देखो कि मैंने वो पहले उनके पहले भी देखा अभी भी देखा क्या डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा चीजें इस बार ऐड ऑन की गई है, क्योंकि आप लोगों को कोई डिफाइंड बुक ही नहीं है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने डालने की कोशिश किया है। आई एम होपिंग इस साल कॉम्प्रिहेंसिवली तुम लोगों को मिल जाए पूरा इन्फॉर्मेशन। तो मालूम पड़ा नेक्स्ट ईयर कि उन्होंने और कोई एक रैंडम सा क्वेश्चन पूछ लिया जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, उसके ऊपर अब तुम लोगों को पढ़ाना पड़ जाएगा, तो वो अलग रोना गाना रहेगा। हाँ बच्चा बोलो। मुझे नहीं पता, देखते हैं। हाँ करूँगा करूँगा मैं, यस 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 यस। देखो मैं तुम लोगों के लिए एक बार डेटा लिख रहा हूँ। देखो सैंपल साइज है ना, ये n की वैल्यू तो 36 हो चुके हैं। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म एंड पॉपुलेशन विथ मीन, तो ये पॉपुलेशन विथ मीन मतलब ये हो गया मेरा म्यू, और स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब ये हो गया मेरा सिग्मा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू याद है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन, ये सबका मतलब क्या था? मीन था हमारा, ठीक है ना। तो देखो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मेरे लिए हो जाएगा ये, और स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब हो जाएगा s। तो देखो ये तो इसके बराबर ही रहने वाला है, तो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी 60। ये जो है मेरा s वो दिस अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस होने वाला है, तो 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 33, 9 अपॉन 6 विच इज 3 अपॉन 2 होने वाला है। और फिर केजी आगे, केजी में इतना, यस। ये समझा बेटा ये क्या हुआ है आज का सेशन अपना? हाँ श्योर बेटा, हाँ सॉरी, जब सैंपल का दिया होता है तब एस के बारे में आता है। और देख फ्रॉम अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जिसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन ये लिखा हुआ है। नहीं, मेरे को सैंपल का निकालना है, मुझे यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में दोनों दिया गया था, ठीक है। गाइस प्लीज सुनिए, ओए टुमारो सेशन we'll be doing again a lot of here and there, please be present offline। और जिन लोगों को कोई भी क्वेरीज होगा इधर सीधा वीडियो और आस्क मी प्लीज बेटा। कल हम लोग यस रिवाइज करने वाले हैं सब चीजें। चलिए सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय।